महाराज जी, कर्म प्रधान है या भक्ति? और अगर किसी एक को चुनना हो तो किसको प्राथमिकता दें? आपने दो जो कहा वो दो हैं ही नहीं, एक ही है। जैसे पूरी सृष्टि श्री भगवान की है, आप जानते हैं, ये बात तो सुना होगा। पूरी सृष्टि भगवान की है ना, इतना आस्तिकता तो भाव आपको पता है। और आपके अंदर भी भगवान की शक्ति है, आपको पता है। आप जो संचलित हो रहे हैं, आपका जो जीवन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आपके अंदर जो चैतन्यता है वो श्री भगवान की है। आप ये मानते हैं? मानते कि नहीं? आपका ये ढांचा आपका नहीं है। आप तो अपना, अगर आपको कहा जाए कि आप कौन हैं, तो आपके ध्यान में यही आएगा, ढांचा। और ये आप है नहीं, इतना भी मानते हैं आप तो यही मानते हैं कि मैं यही हूं, मानते हैं ना। फिर भी इसके अंदर भगवान की शक्ति है, ऐसा तो सुना होगा, जाना होगा, कुछ न कुछ तो भाव इसका है ही है। इसके अंदर आप हैं, और आप कौन हैं? भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश हैं। ये आप मानते हैं? ठीक है। पूरी सृष्टि भगवान की और आप भगवान के, तो अब जो कर्म होंगे वो किसके लिए होंगे? भगवान के लिए होंगे। यही बात तुमको दिमाग में अपने बैठा लेनी, तो हर कर्म भगवान की पूजा हो जाएगी। हर कर्म भगवान, भगवान कह रहे हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। जो मेरे परायण होकर मेरे को सारे कर्म समर्पित कर देते हैं, तो वो भक्ति बन जाता है, वो भगवान की प्राप्ति का हेतु बन जाता है। आप व्यापार कर रहे हो, आप किसानी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन श्री भगवान के लिए कर रहे हो और धर्म पूर्वक कर रहे हो। जब श्री भगवान के लिए हम जैसे रसोई बनाते हैं तो बड़ी पवित्रता रखते हैं ना, ऐसे हम पवित्र कर्म करेंगे। हम अधिकारी हैं तो धर्म पूर्वक चलेंगे, अधर्म का पैसा नहीं लेंगे, और किसी के प्रभाव से हम अधर्म का कार्य नहीं करेंगे। वही कर्म पूजा बन गया। भक्ति और कर्म अंतर नहीं है। जब हम अपने लिए कर्म करते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, तब वो कर्म हो जाता है और बंधन कारक होता है। और जब हम शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं तो वो पुण्य बन जाता है। और जब हम शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं तो पाप निषिद्ध कर्म बन जाता है। और जब हम भगवान के लिए करते हैं तो भक्ति बन जाता है। समझ रहे ना? तो हमारा कर्म ही भक्ति हो गई। अगर हम अलग से अगरबत्ती नहीं लगाते, हम अलग से आरती नहीं करते, लेकिन हम सुबह जब उठे तब भगवान का चिंतन करते उठे कि हमारा ये कर्तव्य, हम राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में जा रहे हैं, और वो कर्तव्य भगवान की पूजा है। और बीच बीच में नाम स्मरण करते रहे, राधा कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय है, बीच बीच में। और हर कर्म पूरा होने के बाद, हे भगवान ये कर्म आपको समर्पित है, यत करोषि, भगवान ने कहा, जो वो पूजा हो जाएगी। अब कोई संशय? कर्म ही भगवान की पूजा है। यदि भगवान के लिए किया जाए, वही कर्म जब अपने लिए किया जाता है तो बंधन कारक हो जाता है, वो केवल कर्म रहता है। और जब हम निष्काम भाव से समाज सेवा, भगवान सेवा के लिए, तो कर्म योग बन जाता है। और कर्म योगी का मोक्ष होता है, कर्मयोगी का कल्याण होता है। और जब हम कर्म शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो निषिद्ध पाप कर्म बन जाता है, तो दुख देने वाला होता है। और जब शास्त्र युक्त करते हैं तो पुण्य बन जाता है, जो सुख देने वाला होता है। लेकिन सुख और दुख दोनों से जो मुक्ति करा दे, वो भगवान की भक्ति है, जो भक्ति युक्त कर्म किया जाता है, कर्म को भगवान के लिए समर्पित। देखो, युद्ध से बड़ा भयावह कोई कर्म नहीं होगा। और अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए आदेश करते हैं, वो हुई ना भक्ति। भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भजन करके भीख मांग कर खाऊंगा। भगवान कह रहे नहीं, प्रत्यंचा चढ़ा और युद्ध कर। तो अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की आज्ञा मानकर भगवान के लिए करना, यही भक्ति है। आप कभी मंदिर ना जाओ, जाओ बढ़िया है, लेकिन ना जाओ तो कोई दोष नहीं है। आप कभी, लेकिन आप नाम स्मरण भगवान का करते हुए अपने कर्तव्य को कर्म समझा, तो कोई तुम्हें भक्त माने चाहे ना माने, भगवान आपको अपना मानेंगे। हाँ, बाहरी दिखावा नहीं आपके अंदर, तो लोग कह सकते हैं कि ये भक्त नहीं, कभी हमने मंदिर जाते नहीं देखा, कभी हमने इसको ऐसा नहीं देखा, पर वो भक्त है। हमारे शब्द पर ध्यान दीजिए, जो अंदर नाम जप करता है और भगवान के लिए कर्म करता है, वो भगवान का भक्त है, वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। आप समझ पा रहे हैं?